हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईएनएस करंज के बारे में, जो कि पनडुब्बी भारतीय नौसेना में अब शामिल हो गई है। इसके पहले भी कौन कौन सी पनडुब्बी शामिल हुई हैं और आईएनएस करंज की क्या स्पेशल विशेषता है, उसकी खासियत के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इसका नाम आईएनएस करंज क्यों पड़ा, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो भी जानेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईएनएस करंज से पहले आईएनएस कलवेरी, आईएनएस खंडेरी भी भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी है। ये सभी कलवेरी क्लास की 6 सबमरीन का हिस्सा है। तो ये है आईएनएस करंज और अब ये नौसेना में शामिल हो गई है। बुधवार को ये स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि स्कॉर्पियन क्लास की है या किस क्लास की है, तो आप लोग याद रखेंगे स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है और इंडियन नेवी में अब ये शामिल हो चुकी है। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में एक कार्यक्रम के दौरान आईएनएस करंज को शामिल किया गया। इस दौरान नेवी स्टाफ के प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह और एडमिरल वीएस शेखावत भी मौजूद रहे। इसे मेक इन इंडिया अभियान की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि ये मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई है। और कलवरी क्लास की इस तीसरी सबमरीन की खासियत है कि इस मिशन के दौरान दुश्मन के इलाके होने के बावजूद भी उन्हें इनकी भनक तक नहीं लगेगी, मतलब वहीं पे रहेंगे, दुश्मन सामने रहेगा फिर भी पता नहीं चलेगा ये पानी के अंदर है या नहीं है। ये इसकी खासियत है। ये नेवी स्टाफ के प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह और एडमिरल वीएस शेखावत रहे मौजूद जब इसको आईएनएस को करंज को नौसेना में शामिल किया गया बुधवार को। अब इसकी अलग ये जो इसकी नाम की खासियत क्या है, इसके बारे में जानते हैं। आईएनएस करंज के नाम के पीछे का किस्सा भी बड़ा ही दिलचस्प है। इसके नाम के हर अक्षर का एक मतलब है। के से किलर, किलर इंस्टिंक्ट, ए से आत्मनिर्भर भारत, आर से रेडी, ए से एग्रेसिव, एन से निम्बल और जे से जोश। तो ये सब फुल फॉर्म है इसके। करंज जो है इसका शॉर्ट नेम है और इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड छिपे हुए हैं जो कि आप लोग पता होना चाहिए वैसे भी। और यदि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं ये आपके क्वेश्चन में शामिल हो सकता है। आईएनएस कलवेरी, आईएनएस खांडेरी पहले से ही शामिल हो चुकी है। ये 2 पनडुब्बियां जो हैं वो ऑलरेडी नेवी में शामिल हैं। अब आईएनएस करंज जो है वो शामिल भारतीय नौसेना में अब शामिल हुई है। ये सभी कलवेरी क्लास की 6 सबमरीन का हिस्सा हैं और आईएनएस करंज के आने के साथ ही 3 सबमरीन नौसेना को मिल चुकी हैं, जबकि अभी भी 3 बाकी हैं। 6 टोटल होनी है, इसीलिए इसको कलवरी 6 क्लास बोला जाता है। 6 शामिल होनी है जिसमें से 3 हो चुकी हैं, अभी 3 और भारतीय नौसेना में शामिल होना बाकी है। और करंज जो है उसको मझगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया है। अब इस आईएनएस करंज की विशेषताएं क्या क्या हैं, क्या क्या खासियत है, इसके बारे में यूपीएससी प्रीलिम्स या एसएससी पीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एमपीपीएससी मेंस में 3 मार्कर में ये क्वेश्चन आ सकता है। आईएनएस करंज की लंबाई करीब 70 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है। इसका वजन करीब 1600 टन है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे, कहीं पे भी हमें एलिमिनेशन में काम आ जाएंगे। सबमरीन मिसाइल टॉर्पीडो से लैस है। इसमें समुद्र के भीतर ही माइंस बिछाकर दुश्मन को तबाह करने की क्षमता है। तो इसमें टॉर्पीडो भी लगा हुआ है। और सबमरीन की ताकत यह भी है कि बिना आवाज़ किए हुए, बिना राडार की पकड़ में आए ये दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये इसकी विशेषता है कि ये राडार के पकड़ में नहीं आएगी। यह लंबे वक्त तक पानी में रहकर भारतीय नौसेना को समुद्र में मजबूत करेगी। और आईएनएस करंज एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और छोटा साइज होने के कारण इसे दुश्मन के को नीचे से ढूंढ पाना मुश्किल होता है। ये इसकी छोटी साइज है इसलिए कोई इसे
दुश्मन नहीं ढूंढ सकता और ये राडार की पकड़ में भी नहीं आएगा। तो इसकी स्पेशल विशेषताएं हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, INS करंज इस साल सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह के और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी थोड़ा मैं बाहर हूँ, इसलिए वीडियो रेगुलर अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। जो टेस्ट सीरीज वाले हैं MPPSC और UPSC के हैं, कोशिश करूँगी 1-2 दिन में वो भी अच्छे से आपको मिल सके, क्योंकि यहाँ नेट इशू है इसलिए नहीं हो पा रहा है। सॉरी फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।